Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइज, अब मैं आप लोगों को ये मेथड नंबर 3 से बोल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको दो मेथड्स पढ़ा चुकी हूँ इंटीग्रल इक्वेशन के, और मैथमेटिकल मेथड 1 में भी वो सारी इंटीग्रल इक्वेशन यूज़ हो रही है। तो ये मेथड मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हमारा मेथड है जिसे मेथड नंबर 3 बोलते हैं। यहाँ पे मेथड नंबर 2 लिखा हुआ है, तो मैं अब इसके पहले आपको डिस्क्रिप्शन सारी बता देती हूँ। आल्सो देयर इज़ नो जनरल मेथड टू सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। वो कहता है कि कोई जनरल मेथड हमारे पास नहीं है इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। द मेथड इज़ हाउ एवर एप्लीकेबल इन द केस वेयर द ट्रांसफॉर्म ऑफ अननोन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड कर्नल एग्जिस्ट। मतलब जब आपके पास अननोन फंक्शन एफ एफ एक्स हो और ये कर्नल है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फ्रेड हाल्म। अगर आपके पास फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है तब हम क्या लगाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और अगर हमारे पास वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है तो हम लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो अभी ये कुछ जो भी फार्मूलाज अभी हमारे यूज़ होंगे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को सामने मेंशन कर रही हूँ कि आपको क्या कहा जाएगा। किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लो तो आप क्या करेंगे, आप उसका फार्मूला जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स पर, तो वो शक्ल क्या बन जाएगी, कैपिटल और ये एक्स चेंज हो जाएगा उस वेरिएबल में जो वेरिएबल में आप आंसर निकालना चाहते हैं, मतलब एफ ऑफ डब्ल्यू 1/√2 पाई, और ये इंटीग्रेशन और ये ई रेज टू पावर योटा डब्ल्यू एक्स और ये एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ये इसी तरह आप इन्वर्स लगाएंगे, ये इन्वर्स इसके ऊपर लगेगा और आंसर आपका एफ ऑफ एक्स आएगा। तो इसका फार्मूला सारा का सारा यही रहेगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ ये एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे ये एफ ऑफ डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही थी, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो इसी तरह से लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अपना फार्मूला है और लेब्लास इन्वर्स का भी अपना फार्मूला है। और फिर एक और फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होंगे वो कन्वोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज़ होगा कि आपके पास कोई से दो फंक्शन गिवन हो विद फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लेंगे तो एफ ऑफ टी बनेगा, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो जी ऑफ टी बनेगा रिस्पेक्टिवली। और फिर आपके पास अगर वो जी क्रॉस स्टैटिक एफ स्टैटिक जी, वो हमारे पास बनेगा 1/√2 पाई। और फिर ये होगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन टू पॉजिटिव इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई। इसी तरह कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे पास इस तरह से ये गिवन होगा। बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि इधर हमारे पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर हमारे पास लिमिट 0 to x गिवन होगी। अब आपको खुद पता है कि हमारे पास वो फ्रेड हाल में कॉन्स्टेंट्स लिमिट्स होती हैं, तो हम वहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और जो वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं उसमें एक हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास कांस्टेंट होती है, अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल होती है। तो यहाँ पे हम अपना लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। जैसे अब मैं आप लोगों को एक इक्वेशन करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास है, आपको ये सवाल दिए जाएंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप लोगों को ये मैं पेपर में भी दे सकती हूँ। आपको ये कहा जाता है कि सोल्व द फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। आप इसे सोल्व करें विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। खुद बोल दिया उसने, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना है, फ्रेड हाल्म की फर्स्ट काइंड की इक्वेशन सोल्व करनी है। और वो कहता है आंसर आपका ये आना चाहिए, या तो ये चीज़ गिवन होगी या आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कंसीडर द फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, इस तरह की गिवन होगी। विद कर्नल आपके पास ये है, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई करना है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस एग्जिस्ट, मतलब कर्नल का और फाई ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलो, अब इसमें जो गिवन इक्वेशन आपके पास ये गिवन थी, ये आपने पुट की, इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आपको कर्नल गिवन था, कर्नल आपके पास क्या गिवन है कि x माइनस टी, तो आप x कोमा टी की जगह यहाँ पे कर्नल आप लगा देंगे, इसी इक्वेशन में लगा देंगे। बस ये चेंज हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन गई। अब आपके पास वो कहता है कि कर्नल ऑफ x और कर्नल ऑफ फाई ऑफ x आर फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल, देयर फॉर द कन्वोल्यूशन थ्योरम इज। कन्वोल्यूशन थ्योरम इससे सबसे पहले यहाँ स्टेट कर दिया, बिल्कुल वैसे है जब पीछे मैंने आपको दिखाया था। अब होगा ये कि आपने ये क्या होगा, यहाँ ज़रा शक्ल देखें, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेशन
आपका हमारे पास कर्नल कर्नल फाई ऑफ टी डी टी। तो इस पूरे की जगह मैं लगा सकती हूँ, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये के ऑफ एक्स स्टेरिक फाई ऑफ एक्स ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, और जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास। अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड पे लगाएंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट पीछे हट जाएगा, फोरियर आके इधर खड़ा हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स पे फोरियर लगता है तो वो हमारे पास एफ ऑफ डब्ल्यू बन जाता है, पीछे आपको बता चुकी हूँ। अब जब इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगता है तो वो आपके पास बता रही हूँ कि एफ फोरियर इनवर्स ये हमारे पास हो तो ये बन जाता है के ऑफ एक्स स्टेरिक फाई ऑफ एक्स। अब जब आप ये इनवर्स है इधर आके एफ बन जाएगा तो ये हमारे पास यही शक्ल है, एफ ऑफ के ऑफ एक्स स्टेरिक फाई ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है, के डब्ल्यू फाई डब्ल्यू। तो हमारे पास ये इस पूरे की जगह आ जाएगा के डब्ल्यू और फाई डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा फिर अब आगे क्या काम करते हैं, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब आप बोथ साइड पर फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड पे, यहाँ पे भी ले लिया यहाँ पे भी ले लिया, देखते हैं क्या हमारे पास बनता है। वो हमारे पास बनता है, ये बनता है, ये आपने इंटीग्रेशन ले लिया और मेरे ख्याल से अब यही उसने, ये देखो ये और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 2 पाई और 2 पाई हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है, इतना आसान सा है। और अगला अगला आप देख लें, फोरियर इंटीग्रल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड काइंड की हमारे पास गिवन है, और आपके पास कर्नल इस तरह से गिवन है, और आपने इसको शो डैट ये चीज़ आपने निकालनी है, इतना आसान सा काम आपके पास। सेकंड काइंड की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एफ ऑफ एक्स गिवन होता है। अच्छा इसे इक्वेशन नंबर 1 कर्नल की जगह चेंज कर दी, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आपने ये, हाँ इसका फार्मूला यही जो आपने भी पीछे यूज़ किया था, कन्वोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब ये इस पूरे की जगह आपने ये वाली चीज़ पुट कर दी यहाँ, तो पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी लें, इधर भी लें, इधर भी लें और इधर भी लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा फाई ऑफ डब्ल्यू, ये बन जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू कैपिटल एफ ऑफ डब्ल्यू, और ये हमारे पास बन जाएगा लेमडा पीछे, ये भी पीछे और इसके ऊपर लगेगा तो के ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये देखा है वही आंसर आया। अच्छा अच्छा डब्ल्यू की जगह उसने टी वेरिएबल ले लिया, सो व्हाट, एक नया वेरिएबल लगाना था ना, तो हमने डब्ल्यू की जगह टी लगा दिया, सो व्हाट कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा फिर इधर क्या हो रहा है, ये वाली टर्म इधर माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी, फाई ऑफ टी इसके पास भी था इसके पास भी था, आपने कॉमन ले लिया और बाकी जो चीज़ बचेगी उधर जाके डिवाइड हो गई। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड पे लें, और ये वही चीज़ है जो हमें निकालने के लिए इसने कहा था कि ये हमें निकाल के दो, यही चीज़ इसने बोली थी। ये देखो देख लो, फाई ऑफ एक्स 1/x इंटीग्रेशन ऊपर ये सारा कुछ वही चीज़ आई हुई है, कोई भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। ठीक है चलें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कर्नल वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। उसने ये चीज़ दे दी और वो कहता है आंसर में ये निकाल के बताओ, और कर्नल भी आपको दे दिया, सो व्हाट। अब आप वही वाला काम, आपने इक्वेशन नंबर 1 कर्नल की वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे अब देखें, ये देखें ये इधर अब लेब्लास का कन्वोल्यूशन थ्योरम इधर लगेगा, लेब्लास का कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है। और अब आपने क्या किया, इस पूरे की जगह आपने ये वाली चीज़ पुट कर दी यहाँ, तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये देखो इक्वेशन 2 बिकम आहा। अब लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें बोथ साइड पे, अब ये तो बन जाएगा एफ बन जाएगा, कैपिटल एफ डिपेंड करेगा एस पर, और इसके ऊपर अलग अलग देंगे तो हमारे पास ये के ऑफ एस और ये फाई ऑफ एस बन जाएगा। अब क्या है, फाई ऑफ एस यहीं पे खड़ा रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप लेब्लास इनवर्स बोथ साइड पे लिया, इधर भी लिया और इधर भी लिया, लेब्लास इनवर्स आप बोथ साइड पे लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये वही आंसर है जो उसने निकालने के लिए बोला था, देख लो भाई, लेब्लास इनवर्स का वही आंसर है, ये देखो 2 पाई, हाँ जी, और ये देखो यही, और ये ऊपर एफ ऑफ एस नीचे के ऑफ एस, ये देखो ऊपर और फिर ई रेज टू पावर एस एफ एक्स और यहाँ डी ऑफ एस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वो बोल रहा है कि इस पूरी शक्ल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ये डी एस कन्वर्ट हो जाएगा सम ऑफ पोल्स ऑफ रेजिड्यूल्स, और अंदर वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एज इट इज़, और बाकी ये सारा कुछ ये इंटीग्रेशन और डी ऑफ एस इस पूरे की जगह हम ये भी लिख सकते हैं।
तो अब देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे, अब एक वोल्ट्रा की सेकंड काइंड की क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कर्नल भी गिवन है आपके पास, और वो कहता है कि मैं ये चीज़ निकाल के बताओ। वही सेम प्रोसीजर, कोई नया प्रोसीजर नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है हमारे पास। ये देखो हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर 1, और ये कर्नल आपने लगा देना है, और फिर हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखें कर्नल हमने पुट कर दिया। अब कन्वोल्यूशन इधर लगा, कन्वोल्यूशन लगने के बाद अब इस पूरे की जगह आप ये पुट कर देंगे यहाँ। अब आप इधर लब्लास ले लें बोथ साइड पे, इधर एस एफ एस बन जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये वाली चीज़ इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस की, 5f इधर भी है, 5f इधर भी आप कॉमन लें, ये देखें, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा डिवाइड हो गई, फिर हमने क्या किया, टेकिंग लब्लास ऑन बोथ साइड पे आपने लब्लास लिया, तो ये आंसर आया। अब आपको पता है इसकी और इंटीग्रेशन और डी एस की जगह आप लिख सकते हैं सम ऑफ पोल्स ऑफ रेजिड्यूल, और ये पूरी शक्ल। तो ये हमारे पास एक ये हमारे पास तो था, इसके सारे वो मेथड थे। अब इसके क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो फोरियर और लब्लास की इनके एप्लीकेशंस, आप इनके मतलब क्वेश्चंस आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इनकी सारी वो भी पता हो, क्या पता हो, फार्मूला सारे के सारे पता हो। जैसे अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, अब आपसे कहा जाता है कि इधर से एफ ऑफ एक्स निकालो, लेमडा निकालो, कर्नल निकालो, और ये निकालो। आपने सब कुछ निकाल लिया। आपने आपने देखा ये किस टाइप की थी, ये देखें, ये इसकी वेरिएबल है, और ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये सेकंड काइंड की इक्वेशन है, इसका मतलब है आपने ये वाला ही लगेगा, ये वाली ही लगेगी, आपने ये आंसर निकालना है। ये या तो ये आंसर निकाल रहा होगा या ये आंसर निकाल रहा होगा, दोनों में से आपको एफ के ऊपर आपने लब्लास लगाना है, के ऊपर आपने कर्नल पे अपना लब्लास लगाना है, और इस फार्मूले में लेमडा की वैल्यू इधर पुट करनी है, सारा कुछ इधर पुट करना है। देखते हैं वो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। देखें आपके पास अब लब्लास के फार्मूलाज होने चाहिए। एफ आपके पास गिवन है और आपके पास के गिवन है। अब मैं लब्लास अप्लाई कर रही हूँ एक्स पे, के ऑफ एक्स पे लब्लास अप्लाई किया, तो ये इसे के ये है, पहले टी से इंडिपेंडेंट करना, टी को आप जीरो पुट कर देंगे तो एक्स बचेगा, तो एक्स का लब्लास फार्मूला 1/s² होता है। इसी तरह एफ पर आप लगाएंगे लब्लास, तो हमारे पास ये लब्लास 1 पे अलग आएगा, एक्स पे अलग आएगा, 1 पे होगा 1/s और एक्स का लब्लास होगा 1/s²। आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एंड के एंड लेमडा इन इक्वेशन 3 यही है, ये जो ये हमारे पास ये इक्वेशन निकली है, इसके अंदर अब मैं पुट करने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास, ये देखो सारा कुछ पुट कर दिया है। क्या पुट किया है, ये एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली, ये ऊपर आई, और फिर हमारे पास क्या है, ये और के की वैल्यू के ऑफ एस की वैल्यू ये है। अब इधर वो सिंप्लीफाई कर रहा है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया है। अब यहाँ पे वो रेजिड्यूल लगाएगा, रेजिड्यूल का आप मेथड देख लें। अब ये देखें इधर ना हमारे पास दो रूट्स हैं, एक रूट है एस इज इक्वल टू आयोटा, दूसरा है माइनस आयोटा। एस इज इक्वल टू आयोटा, दूसरा है एस इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसका दो रेजिड्यूल बनेंगे, एक R1 और हमारे पास बनेगा R2। R1 का स्टाइल देख लें, वो हमारे पास क्या करता है, ये पूरा फंक्शन, और यहाँ पे क्या किया, आप ये ले रहे हो S1, आप ना ये इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा, S माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, इसी शक्ल में। तो ये वही काम इसने कर दिया है। तो और होगा ये एस अप्रोचेस टू आयोटा, इसकी लिमिट बनेगी। और अब आप इधर ये कटिंग शटिंग करें और ये सिंप्लीफाई करें, ये देखें ये सिंप्लीफाई, अब जहाँ जहाँ एस नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आयोटा पुट कर दें, ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम ज़रा वो करें, कहाँ इसमें ये सारा आएगा, और सिर्फ आपने ये देखें आपकी लिमिट बनेगी एस अप्रोचेस टू आयोटा, और यहाँ बनेंगे आयोटा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाली टर्म जो है ऊपर प्लस भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, तो ये हमारे पास इधर कटिंग शटिंग करेंगे और फिर आप इधर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप ना रेजिड्यूल का मेथड जाके ज़रा सीख लीजिएगा, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ये चीज़ समझने में। और ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा भरे पड़े हैं रेजिड्यूल निकालने की तरफ से। अच्छा, तो ना जब आप रेजिड्यूल 1 रेजिड्यूल 2 जब आप निकाल लेंगे, तो अब सम ऑफ रेजिड्यूल मतलब सारे रेजिड्यूल का सम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब आपको रेजिड्यूल सोल्व करना आना चाहिए, आपको फोरियर और लेब्लास के फार्मूलाज क्वेश्चन आने चाहिए। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दे रही हूँ, ये जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे मैं असाइनमेंट्स में दे रही हूँ। आप सिंप्लीफाई करें, आसान है, बस आप ये देख लीजिएगा कि फर्स्ट काइंड की है, वोल्ट्रा है, ये फ्रेड हाल्म है, जो भी है अकॉर्डिंगली उसका जो हमने फार्मूलाज ड्राइव किए हैं उसके अंदर ये सारा कुछ हमने पुट कर देंगे। ये देखें, ये सारा कुछ उसी में पुट हो रहा है। ये देखें, ये सिंप्लीफाई हो रहा है और फिर ये रेजिड्यूल्स निकालते हैं, जितने भी रूट्स बनते हैं ये सारा कुछ निकाल के सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाल देता है और फिर ये चेक भी कर रहा है। इसी तरह ये एक और इक्वेशन है, ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों ने करने हैं और ये इसके सोल्यूशन में जानबूझ के आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ समझ के ही ये सारा काम करते रहें, आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये देखें, ये एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, ये हमारे पास कौन सी टाइप है इंटीग्रल इक्वेशन की, वोल्ट्रा है, सेकंड काइंड की है। तो आप इसे बिल्कुल वैसे सोल्व करेंगे जो भी मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है। इसी तरह अब हमारे पास चलें, ये एक और मेथड शुरू हो गया, ये फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करवाती हूँ। अभी आप लोगों को ये जो ये वाला मेथड है, इसके जितने क्वेश्चन पॉसिबल पेपर में आ सकते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको मैंशन कर दिए हैं। चलें ठीक है, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।